नमस्कार मित्रों, इस वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। ये व्याख्यानमाला वैदिक विश्व ह्यूमैनिटी कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी, जो वैदिक विश्व ट्रस्ट है, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई के पूर्व वैज्ञानिकों, इंजीनियरों एवं अन्य विद्वानों द्वारा संचालित की जाती है और हमारा उद्देश्य है वैदिक ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार। इस वैदिक व्याख्यानमाला का प्रस्तुतकर्ता मैं हूँ तुषार मुखर्जी। मैं परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में काम कर चुका हूँ। अब प्रश्न उठता है कि वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला क्यों? वस्तुतः ये एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जो प्रत्येक हिंदुस्तानी को जागृत करने और उसे हिंदू संस्कृति का दायित्व लेने एवं वैदिक हिंदू समाज के लिए मार्गदर्शक बनाने के लिए कार्यरत है। एक्चुअली हमारे जो वैदिक हिंदू संस्कृति है उसके बारे में इतने भ्रम हैं, इतने गलत धारणाएं लोगों में फैला के रखी गई, इतने झूठ फैला के रखे गए हैं कि उन सबको निराकरण करना बहुत आवश्यक है। और उन सब का निराकरण कैसे होगा? क्योंकि वेद उपनिषद हमारे धर्म के आधारभूत ग्रंथ है, हमारी संस्कृति के आधारभूत ग्रंथ हैं। जब तक वेद उपनिषदों का ज्ञान नहीं आएगा, हमारे समाज से वो जो भ्रम और संशय और झूठी बातें वो जाएंगी नहीं। और इसके लिए हमने भगवान बुद्ध की जो अंतिम उनकी शिक्षा थी कि अपदीपो हो, उसको हम लोग अपना मूल मंत्र मानते हैं कि अगर हमको आगे अंधेरा है, हमको कोई समस्या है, तो हमको अपनी रोशनी खुद पैदा करनी होगी, हमको अपना मार्गदर्शक खुद बनना पड़ेगा, हमको अपना रास्ता खुद तलाशना पड़ेगा। और आज जितने भी वेद उपनिषद है, भगवद गीता, इन सब की अच्छे ट्रांसलेशन अच्छे विद्वानों द्वारा मौजूद हैं। हम खुद पढ़ सकते हैं, खुद समझ सकते हैं, क्योंकि वो सारी बातें संस्कार के रूप में हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं। इसलिए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, हमको तुरंत वो समझ में आ जाएगा। ये अपनी वीडियो में क्या है, इसको बताने के पहले हम जो इसके पहले पुराने वीडियो में हम जो बता चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है ईश्वर एक है, एकम सद विप्र बहुधा वदन्ति, ऋग्वेद के मंत्र का अंश है। मतलब वैदिक हिंदू संस्कृति एक ईश्वर को मानती है। ईश्वर निराकार है, न तस्य प्रतिमा अस्ति ये स नाम भातस्य। मतलब वैदिक हिंदू संस्कृति निराकार ईश्वर को, निर्गुण निराकार ईश्वर को मानती है। तीसरा है ईश्वर कण कण में है, एषः सर्वेषु भूतेषु गुणोत्मा न प्रकाशते। मतलब ये जो ईश्वर है वो सब भूतों में छुपी हुई है, अंतर्निहित है, वो साधारण नजरों से दिखाई नहीं देती। उसको देखना है तो ध्यान समाधि के द्वारा देखना पड़ेगा। जीवात्मा ईश्वर का ही अंश है। मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातना। मतलब ये भगवद गीता के श्लोक का अंश है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो जीवात्मा है, ये हम सब जो है ईश्वर के ही अंश हैं। प्राणियों में स्थित जीवात्मा भी ब्रह्म अर्थात ईश्वर ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। और यजुर्वेद में क्या कहा गया है? हर प्राणी ईश्वर का प्रतिरूप होता है। हिरणमयेण पात्रेण सप्त स पीतम मुखम यह असो आदित्य पुरुष असो। मतलब हिरणमय पात्र का मतलब है यहाँ पे माया मोह का जो आवरण है। क्या है माया मोह? क्या है? हमारे आंखों को चौधिया देती है ना। जब भी कोई एक चमकीली चीज सामने आती है तो हमारी आंखें चौधिया जाती है, फिर उसमें हमको कुछ दिखता नहीं है। वैसे ही ये माया मोह का जो चमकीला आवरण है, सोने की तरह स्वर्ण में चमकीला जो सोने के रंग का दिखने वाला आवरण है, वो चमकीला आवरण है। उसके कारण जो सत्य का अंश है वो सब दब गया है, ढक गया है, और हमारे आंखें चौधिया गई, इसलिए हमको कुछ दिख भी नहीं रहा है माया मोह के आवरण के कारण। जब वो माया मोह का आवरण हटता है तब हमको क्या दिखता है? यह असो आदित्य पुरुष स असो हम, वो जो सूर्य की तरह ज्योतिर्मय ईश्वर है, आदित्य पुरुष है, वो अंतर रूप में जीवात्मा रूप में मैं हूँ। अभी आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है कि केवल मात्र हमारे कर्म और कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं, ईश्वर नहीं। अभी सांख्य दर्शन का हम ये सूत्र देखते हैं जिसमें कहा गया है अदृष्ट उद्भूतिवत समानत्वम। मतलब भाग्य से कर्मफल की उत्पन्न होने की तरह कर्मफल का पुरुषार्थ से उत्पन्न होना भी भाग्य के बराबर समानता रखता है। मतलब जब हम कहते हैं ना कि हमको हमारे भाग्य में था इसलिए ऐसा मिला, वो वस्तु तो हमारा भाग्य नहीं होता। हमने कभी किसी समय में कुछ कर्म किया होता है, वही कर्म हमारा जो कर्म है वो जब वापिस आ रहा होता है तो हमको लगता है हमारे भाग्य से आ रहा है। वो वस्तु तो भाग्य से नहीं आ रहा है, हमारे की कुछ पुराने कर्म हैं
वही जब फलीभूत हो रहे हैं तो हमको लगता है भाग्य से आ रहा है, क्योंकि हमने तो अभी ये काम किया नहीं, ये कैसे आ रहा है। लेकिन हमारे जो पुराने कर्म है, वो कर्म फल संचित हुए हैं, वो हमारे पास जब वापिस आ रहे हैं तो हमको लग रहा है भाग्य के रूप में हमारे सामने आ रहा है। इस जीव जगत में जीवात्मा को जो भी भोग और अपवर्ग मिलता है, अपवर्ग बोलो तो मोक्ष मिलता है, उनको कई बार जीवात्मा के भाग्य के कारण मिलना हुआ मान लिया जाता है, और भाग्य को ईश्वर की इच्छा माना जाता है। ये सब काफ़ी सारे भ्रम हमारे समाज में फैले हुए हैं, जबकि सत्य तो ये है कि जीव को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, वो भले अभी मिले या बाद में मिले। जब भी बहुत पहले के किए हुए कर्म जब हमको वापस आते हैं तो हमको लगता है हमारा भाग्य तो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी तो किया नहीं है, अभी ये कैसे मिल रहा है, तो हमको लगता है भाग्य है। अथवा हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जीव को अपना कर्मफल भोगना ही पड़ता है, जीव अपने कर्मफल से बच नहीं सकता, और जीवात्मा के कर्मों के अनुसार कर्मफल प्रदान करने के लिए प्रकृति क्रियाशीलता बनी है। तो प्रकृति जो काम कर रही है वो हमारे कर्मों का फल देने के लिए काम कर रही है। अभी अगला सूत्र देखते हैं, न ईश्वर अधिष्ठिते फल निष्पत्ति कर्मणा तसिद्धे। मतलब ईश्वर के अधिष्ठाता होने पर, इस जीव जगत संपूर्ण शिष्य का अधिष्ठाता है वो, फिर भी फलों की सिद्धि ईश्वर की इच्छा पर नहीं होती है, क्योंकि जीवात्मा के किए द्वारा कर्म द्वारा ही उसके कर्म फलों के फलीभूत होने से, मतलब हम जो कर्म करते हैं वही कर्म हमारे पास बाद में वापिस आते हैं। इस सृष्टि रचना में सारी रचना प्रकृति के द्वारा होती है। सभी भोग और अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब है मोक्ष, ये भोग और मोक्ष सब जीवात्माओं के कर्मफलों के आधार पर ही प्रस्तुत होते हैं। इधर जीवात्मा के ईश्वर जीवात्मा के कर्मों की उपेक्षा करके केवल अपनी इच्छा अथवा सामर्थ्य से फल नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि इससे ईश्वर के न्यायप्रिय होने के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। ईश्वर न्यायप्रिय है, कोई जाके प्रार्थना करे तो उसको फल दे देगा, जो प्रार्थना नहीं किया उसका फल नहीं देगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। इसके लिए क्योंकि ईश्वर न्यायप्रिय है। इसके अलावा ईश्वर द्वारा अगर अपनी इच्छा से अच्छा या बुरा फल किसी को कर्मफल दे रहा है, इससे ईश्वर के केवल दृष्टा होने, असंग होने, निर्लिप्त होने के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। ईश्वर तो दृष्टा है, वो असंग है, वो निर्लिप्त है, अतः सिर्फ और सिर्फ कर्मों के आधार पर ही हमारे फलों की सिद्धि होती है। अभी हमने बोला ईश्वर दृष्टा होता है, निर्लिप्त है, उसको हमारे कर्मों से हम न तो वो बोलता है कि ये कर्म करो, न तो बोलता है ये कर्म मत करो, वो हमारे विवेक पे छोड़ देता है हमको। वो जब भी हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमको सन्मार्ग देता है, लेकिन वो सन्मार्ग पे चलना हमारा, कर्म करना तो हमारे काम है ना। इसके लिए कहा गया है कि ईश्वर किसी के भी शुभ अशुभ कर्मों को और न उसके कर्म फलों को ही ग्रहण करता है। ईश्वर हमारे कर्मों को और कर्म फलों को ग्रहण बिल्कुल नहीं करता है। भगवद गीता का ये श्लोक है, न आदत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। मतलब इस सर्वव्यापी ईश्वर न तो किसी प्राणी के पाप को और नहीं शुभ कर्मों को भी ग्रहण करता है। अगर हम बोलते हैं कि ये मैंने बड़ा अच्छा काम किया, भगवान को दे देते, नहीं, वो कर्म हमारे पास ही वापिस आते हैं। अज्ञता के द्वारा अर्थात अविद्या के द्वारा प्राणियों का ज्ञान आवृत है, मतलब अज्ञानता से हमारा ज्ञान जो ढक गया है। इससे इसी के कारण हमारे जो प्राणियों का अंतःकरण है, अंतःकरण में कौन आते हैं? मन, बुद्धि, अहंकार, वो मोहित हो रहे हैं। चूंकि हमारे अंतःकरण अज्ञानता से मोहित हो रहे, इसके लिए हमको लगता है कि हम ये कर्म कर रहे हैं तो भगवान खुश होगा, ये कर्म कर रहे हैं तो भगवान नाराज होगा। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान दृष्टा के रूप में है, हमारे कर्म हमारे पास ही वापिस आने वाले हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि हम कुछ भी कर्म करें, भगवान सिर्फ दृष्टा मात्र है, हमारे कर्म ही हमारे पास वापिस आने वाले हैं। ये ऋग्वेद का एक मंत्र देखिए, ईश्वर केवल मात्र दशा रूप में अवस्थित है। वा सुपर्णा से ऊजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयो अन्न पिप्पलम स्वादुवत्ति अनशनत अन्य अभिचाकिशित। मतलब दो इकट्ठा रहने वाले एक दूसरे के उत्तम ज्ञानी मित्र की तरह दो पक्षी है। मतलब वो कौन है? ईश्वर और जीवात्मा, दोनों समधर्मी है ना। जीवात्मा तो ईश्वर का अंश ही है, इसलिए ईश्वर और ईश्वर हमारे मित्र के समान है। इसके लिए ये दोनों हमारे शरीर में अवस्थित है, जीवात्मा भी है, ईश्वर भी है। और उसमें से एक जीवात्मा संसार रूपी वृक्ष के पिप्पल फल अर्थात कमलफल को स्वाद लेकर भोग करता है। यह भोग का मतलब यह है कि जितने भी भोग होते उनका अनुभव जीवात्मा के ऊपर तक जाता है, क्योंकि जीवात्मा इस शरीर का अधिष्ठाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जिन भोगों को हमारी इंद्रियां भोग कर रही हैं, जिनका अनुभव हमारी जीवात्मा तक जा रहा है, वो जीवात्मा के ही भोग माने जाते हैं, क्योंकि अधिष्ठाता तो जीवात्मा है। लेकिन दूसरा जो ईश्वर है वो न तो भोगों को अनुभव करता है, वो सिर्फ इन भोगों को अनुभव करते हुए जीवात्मा को सिर्फ देखा करता है। अर्थात
ईश्वर केवल साक्षी रूप से अर्थात दृष्टा रूप से भी रहता है। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि ईश्वर ऐसा करने से नाराज हो जाते हैं, ईश्वर ऐसा करने से खुश हो जाते हैं, ऐसा करो तो ईश्वर खुश हो जाएंगे, ये पूजा करो, ये चढ़ाओ, ये करो, वो करो, और ऐसा नहीं करने से वो नाराज हो जाएंगे, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी वैदिक संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? उसमें वैदिक संस्कृति में बताया ईश्वर शुभ और केवल शुभ है, वो अशुभ हो ही नहीं सकते। क्या न चित्र आभुवत उति सदा वृद्ध सखा क्या सचिष्ठया वृता, ये यजुर्वेद का मंत्र है। सदा से महान आश्चर्य रूप गुण कर्म स्वभाव से युक्त ईश्वर हम सबके कल्याण में रक्षण के लिए मित्र की तरह चारों ओर वर्तमान है। ईश्वर अत्यंत शुभ शक्ति से कल्याण में आवर्तन के द्वारा हमारे चारों विद्यमान है। वो हमारे चारों कल्याण में रूप में विद्यमान है। वो हमारा हमेशा कल्याण ही चाहते हैं, शुभ ही चाहते हैं। ईश्वर कभी अशुभ हो ही नहीं सकते हैं। इसके साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपके प्रश्न सुझाव आदि आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्न सुझावों का स्वागत है। हम आपके दिव्य जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। सबको प्रणाम।